हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मास्टर टीचर कामेश कुमार जांगिड़। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है अब नवंबर आ चुका है। अब यहां से अगर हम बात करें हमारे नीट के एग्जाम के नियर अबाउट 6 से 7 महीने बचे हुए हैं। हम अगर ये मानकर चलें कि अगर हमारा एग्जाम मई में हो तो लगभग 6 से 7 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। इन 7 महीने में हम किस तरीके से पढ़ाई करें, ये लास्ट वाला हमारा जो टाइम टेबल है वो कैसा रहे, इन सारी बातों से रिलेटेड आज मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस लास्ट वाले टाइम में कैसे ज्यादा से ज्यादा तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात कर चलें, अगर हम मानकर चलें नीट 2023 है, अगर हम मानकर चलें इसकी एक्सपेक्टेड डेट मानकर चलें कि या तो ये अप्रैल में होगी या मई में होगी, ठीक है। ओके, तो अगर हम मानकर चलें यह एग्जाम आपका मई में होने वाला है, तो नियर अबाउट आपके पास 6 to 7 मंथ्स बचे हुए हैं। ओके, अगर मैं मानकर चलूं 6 से 7 महीने, अगर मैं 6 महीने भी मानकर चलूं तो 6 महीने में लगभग आपके पास लगभग 24 वीक्स हैं। ओके, और आपके सामने कितने चैप्टर हैं? आपके सामने बच्चों यहां पर अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के टोटल चैप्टर्स मिलाकर देखे जाए तो 96 चैप्टर्स हैं। तो अब आप इन 96 चैप्टर्स को इन 24 वीक्स में किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहां पर सिंपल सी गणित बताऊं बेटा, तो आपके पास टोटल चैप्टर है 96 और वीक से आपके पास 24, तो एक वीक में आप कितने चैप्टर निपटा सकते हैं? 4 चैप्टर्स आप इजिली कवर कर सकते हैं। कोई बड़ी आपके सामने समस्या नहीं है 4 चैप्टर को कवर करना बेटा। अगर आप इन 4 चैप्टर को कवर कर लोगे तो काफी अच्छी तरीके से आप समय के साथ बढ़िया से रिवीजन भी कर सकते हो। एक हफ्ते में 4 चैप्टर रिवाइज करना बहुत आसान है, ठीक है। हम टेस्ट देते हैं, कोचिंग में टेस्ट देते हैं, ठीक है, हम मॉक टेस्ट देते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं एक चैप्टर अच्छे से कर लूं, देखो ध्यान से, मेरे पास यहां पर एक हफ्ता में मुझे 4 चैप्टर निपटाने हैं यार। एक चैप्टर पे मैं आराम से 1 से ज्यादा दिन दे सकता हूं, बढ़िया से उसके पूरे नोट्स बना सकता हूं, अच्छे से बढ़िया तैयारी कर सकता हूं, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ सकता हूं। ओके, तो अगर हम बात करें यहां पर और क्या क्या चीजें हैं जो हम इसके अंदर देखें, कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़े तो पहले आपके पास उस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉपर नोट्स होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपका अभी बैकलॉग क्लियर है बच्चों, तो अभी आपके पास समय है, बढ़िया से आप उस बैकलॉग को क्लियर कीजिए, ठीक है। बढ़िया से चैप्टर के नोट्स बनाइए, अच्छे से उनका नोट्स का अच्छे से रिवीजन कीजिए। आपके पास खुद के बने हुए नोट्स होने चाहिए, उनका अच्छे से रिवीजन कीजिए आप। और रिवीजन करने के बाद बढ़िया से यहां पर क्या लगाओ, एमसीक्यूज लगाइए बच्चा, बढ़िया से यहां पर क्वेश्चंस लगाइए। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे डाउट्स आएंगे, और डाउट्स को क्लियर करते जाओ, आपका टॉपिक क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चाहे बात हम फिजिक्स की करें, चाहे हम बात केमिस्ट्री की करें, अगर कोई चीज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है, जैसे कि मैं मानकर चलूं अगर मैं कोई क्वेश्चन करने लग रहा हूं तो सर मुझे इस क्वेश्चन को करने में 15 मिनट लग जाते हैं। भाई क्यों लगते हैं इतने मिनट? कहीं ना कहीं हमारा जो कैलकुलेशन करने का टाइम है वो ज्यादा है। भाई फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें काफी सारे बच्चों को 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है, तो आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो उसको कम कैसे किया जा सकता है? उसको कम किया जा सकता है प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एक टाइम के बाद वो चीजें आपके लिए काफी ज्यादा स्मूथ बन जाएगी बेटा। तो आपको डाउट्स अच्छे से क्लियर करने हैं, और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। पीवाईक्यूज लगाओ, और साथ के साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने लग जाओ। उससे आपको यह भी आइडिया होगा कि पिछले सालों में क्या क्या पैटर्न एनटीए फॉलो कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत कर सके और सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर कर सके। अगर आप अभी से बढ़िया से तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे बेटा, अगर मैं बात करूं यहां पर नवंबर, अगर हम बात करें यहां पर नवंबर से, ठीक है, आज लगभग हमारे सामने 11 तारीख हो चुकी है, तो हमारे पास अभी नवंबर बचा हुआ है। अगर कोई बच्चा अभी भी नवंबर से बढ़िया तैयारी करेगा तो बेटा आराम से अप्रैल या मई वाले एग्जाम तक वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट
कर चुका होगा। नवंबर से मई में अगर मैं मानकर चलूं अपना एग्जाम है तो आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। जो बच्चे 12th की तैयारी कर रहे हैं उनको, जो बच्चे 12th में हैं और साथ के साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने का भी अच्छा टाइम मिल जाएगा और नीट का एग्जाम भी क्रैक करने का एक बढ़िया सुनहरा अवसर मिल जाएगा। तो आप इस समय को वेस्ट ना करें बच्चों, आपके पास नियर अबाउट 6 से 7 मंथ्स है, इनको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, बढ़िया से मेहनत करनी है और अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना है, ओके। क्योंकि यही वो टाइम होता है जिस टाइम पर बच्चे की रैंक या तो इंप्रूव होती है या घटती है। क्योंकि दिवाली के बाद थोड़ा सर्दियों का सीन स्टार्ट हो जाता है तो थोड़ा पढ़ने पर उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, नींद जल्दी आने लगती है। सर क्या करूं सर, मुझे नींद बहुत आती है, सर सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती है। तो इसको अपनी आदत न बनाएं, ठीक है। इन चीजों को सुधारें बेटा, क्योंकि इन चीजों से कहीं ना कहीं आप अपने डॉक्टर बनने के सपने से दूर जा रहे हैं, ठीक है। एक टाइम टेबल बनाएं, अलार्म सेट करें कि हाँ मुझे सुबह इतने बजे उठना है तो उठ जाना है, ठीक है, ओके। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक रेगुलर शेड्यूल आप नॉर्मल डेली फॉलो कीजिए, उस शेड्यूल को अच्छे से अप्लाई कीजिए, सारे काम होंगे, हर एक बात क्लियर होगी, ओके। और आप अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छे तरीके से बूस्ट हो जाएगा। फिर आप मॉक टेस्ट लगाओ, बढ़िया से नए नए क्वेश्चंस ट्राई करो, कौन रोक रहा है आपको। बढ़िया से आपने एक दफा अच्छे से रिवीजन कर लिया, नोट्स पढ़ लिए, क्वेश्चंस लगा लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, फिर आप अपनी इच्छा से अलग अलग क्वेश्चंस लगाते रहो, ठीक है। और आपको लगता है कि मुझे और टफ क्वेश्चन करने चाहिए तो आप नीट के बजाय जेई वाले क्वेश्चंस लगाने लग जाओ, ताकि आपको और अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ सके कि हाँ क्वेश्चन का लेवल अगर उस लेवल का आता है तो भी हम उसको अटेम्प्ट कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को रेगुलर पढ़ते रहें बच्चों, क्योंकि बहुत बार हमने ये देखा है, चाहे केमिस्ट्री की बात की जाए या बायोलॉजी की बात की जाए, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो आप इस एनसीईआरटी को, ठीक है, मदर ऑफ ऑल बुक्स, इसको जरूर कंसिडर करें। चाहे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ें, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन एनसीईआरटी से आता है तो आप अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं और अपने डॉक्टर बनने का सपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहा होगा, ओके। तो इसे अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं कि अगर आप अब से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, लास्ट 6 महीने से तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप किस तरीके से टाइम को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से मैं टुकड़ों में चैप्टर्स को बांटूं, वो चीजें आप इसमें देख सकते हैं, ओके। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।